हेलो दोस्तों, देखिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें आप लोगों को बता दें आज का जो हमारा टॉपिक है त्रिभुज की रचना करना। आप लोगों को आज के वीडियो में बताया जाएगा कि किस प्रकार से आप लोगों को पटरी प्रकार की सहायता से किसी भी त्रिभुज की या वर्ग की या आयत की जो रचनाएं होती हैं वो किस तरीके से की जाती हैं। देखिए हम आप लोगों को यहाँ पर सिर्फ सिखाएंगे त्रिभुज की रचना करना, लेकिन आप लोगों को इसी तरीके से मान लीजिए वर्ग की रचना करनी पड़े, आयत की रचना करनी पड़े, तो वो आप लोग कर सकते हैं। क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ें होती हैं वो आप लोगों को बता दें रचनाओं में, जो आप लोगों को लेकर के आनी है। सबसे पहले आप लोगों को पटरी, प्रकार, चांदा, रबड़ और पेंसिल, ये चीज़ें हैं जिनको आप लोग जब भी रचनाएं करेंगे तो इनको आपको लेकर बैठना पड़ेगा। अगर आप लोग ये चीज़ें लेकर के बैठते हैं तो आसानी से आप चित्र बना सकते हैं, क्योंकि कहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत है ये आप लोगों को इसमें पता चलेगा और उसे आप लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चित्र बनाने से पहले एक बात बहुत ही ज़रूरी होती है कि उसका प्रोसेस देख लेते हैं कि किस तरीके से। देखिए लिखा क्या गया है क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। लिखा हुआ है कि एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसमें ए बी 5 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर हम सोल्यूशन में लिख लेते हैं ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर है 6.5 सेंटीमीटर और ए सी है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आप लोगों ने वो भुजाएं लिख ली जो आप लोगों को इस चित्र में खींचनी है। त्रिज्याएं, इनको त्रिज्याएं भी कहा जा सकता है। तो सबसे पहले देखिए आप लोगों को बता दें, पटरी प्रकार आप लोगों के पास होता ही है। तो सबसे पहले क्या करना है, आप लोग अपनी पटरी लीजिए और पेंसिल लीजिए और क्या करिए, सबसे पहले जो लिखा हुआ है ए बी 5 सेंटीमीटर, तो ए बी 5 सेंटीमीटर की रेखा खींच लीजिए। फिर आप लोगों को क्या करना है, देखिए लिखा हुआ है बी सी 6.5 सेंटीमीटर। अब देखिए किस तरीके से बनाएंगे। यहाँ पर देखिए थोड़ी सी ध्यान देने की जरूरत क्या होती है कि प्रकार में पेंसिल लगाएंगे, लेकिन किस तरीके से पेंसिल को लगाना है आप लोगों को, बिल्कुल इस तरीके से कि जो प्रकार की नोक है और जो पेंसिल की नोक है वो बिल्कुल एक लेवल में होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। इस तरीके से जब बनाएंगे आप लोग तो जब इसको प्रकार को घुमाना पड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी और चित्र आसानी से बन जाएगा। और पेंसिल की जो ये नोक होती है इस पर आप लोग जरा गौर देख करिएगा कि ये बहुत ही महीन होनी चाहिए, बारीक होनी चाहिए, ये नहीं कि बहुत मोटी है जो चित्र बनाने में दिक्कत होती है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, बिंदु बी को केंद्र मानेंगे और 6.5 सेंटीमीटर जो हमारा दिया हुआ, देखिए बी सी है, बी है, ए है, लेकिन सी हमारा अज्ञात बिंदु है, हमें पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बी सी पर ध्यान देंगे और 6.5 सेंटीमीटर की दूरी, देखिए ये स्केल से हम क्या करेंगे 6.5 सेंटीमीटर की दूरी नापेंगे प्रकार में और यहां से एक चाप लगाएंगे इस तरीके से। अज्ञात है इसलिए हमको क्या करना है, ऊपर की तरफ एक बिंदु लगाना है 6.5 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब देखिए हमें क्या करना है, ए सी 7 सेंटीमीटर है, तो हम क्या करेंगे, देखिए यहां पर भी सी अज्ञात ही है, ए हमारे पास है, तो हम क्या करेंगे 7 सेंटीमीटर की दूरी प्रकार में भर लेंगे और ए बिंदु को केंद्र मानकर यहां से एक चाप लगाएंगे जो पूर्व चाप को कहीं पर तो काट ही देगा और जहां पे काटता है वहां पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और हम क्या करेंगे, सी को ए से और फिर सी को बी से मिला देंगे, तो ये हो जाएगी हमारी 6.5 सेंटीमीटर रेखा और ये हो जाएगी 7 सेंटीमीटर की। ठीक है, इस तरीके से जो हमारे पास दी हुई माप हैं, जो रेखाएं जितनी जितनी दी हुई हैं उनके हिसाब से अगर आप लोग खींचते हैं लाइन तो ये आसानी से आप लोगों का त्रिभुज बनकर के तैयार हो जाएगा। बात इसके बाद त्रिभुज जब बनकर के तैयार हो गया तो इसके बाद बात आती है रचना विधि की। जो आपको रचना के चरण लिखने हैं, रचना विधि लिखनी होती है। स्कूल में आप लोगों के चित्र बनवाए जाते हैं तो ये रचनाएं आप लोगों को करवाई जाती होंगी, तो उसमें रचना विधि बताई जाती है। लेकिन आप लोग यहाँ पर आसान तरीके से सीखेंगे किस तरीके से आप लोगों को रचना विधि लिखनी है। तो रचना के चरण जो होते हैं, रचना विधि जो होती है, वो आप लोगों को वही लिखना है जो आप लोगों ने किया है, जो आपका प्रोसेस था। सबसे पहले हमने देखिए क्या किया था, ए बी रेखा खींची है 5 सेंटीमीटर की, तो हम वही लिखेंगे ए बी। सबसे पहले मैंने 5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींची है, बिंदु बी पर केंद्र मान करके हमने देखिए 6.5 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया था, तो ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट देखिए हमने ए बिंदु को केंद्र माना और ए सी 7 सेंटीमीटर की दूरी लेकर के एक चाप लगाया था, ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया। चौथे पॉइंट में देखिए सी को ए से और बी को मिला दिया है, ये चौथा पॉइंट हो गया। इस तरीके से ए बी सी हमारा अभीष्ट त्रिभुज बन करके तैयार हो गया। तो आसानी से आप ऐसे ही कोई भी माप ले सकते हैं और उनको बना करके आप और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या त्रिभुज बन रहा है या नहीं बन रहा है। और अगर आप लोगों को कहीं पर कोई दिक्कत होती तो आप लोग दोबारा पूछ भी सकते हैं। देखिए आप लोगों को, आप लोग अपने घरों में कहीं भी बैठे होंगे, हमारा वीडियो यहाँ से आप लोग देखेंगे तो आप हो सकता है मैं आप लोगों को दोबारा इस तरीके से ना बता पाऊँ, लेकिन अगर आप लोगों को कहीं पर दिक्कत आती है तो आप अपने विद्यालय में, आप अपने गुरुजनों से इसके बारे में राय ले सकते हैं, पूछ सकते हैं उनसे कोई भी अगर दिक्कत होती है तो।
दूसरी बात यह है कि देखिए इसी तरीके से मान लीजिए और वही कोई चित्र आप लोगों को बनाना पड़ जाए जिसमें देखिए भुजाएं ना दी हों, आप लोगों को भुजाओं के बारे में तो नॉलेज हो ही गया, लेकिन कह रहा है एक त्रिभुज की रचना कीजिए जहां ए बी 3.5 सेंटीमीटर है। ए बी 3.5 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे, ए बी दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये पॉइंट के जो नंबर होते हैं देखा होगा किसी भी दो पटरी में दो बिंदुओं के बीच में जो छोटे छोटे निशान लगे होते हैं वो पॉइंट के निशान होते हैं। एंगल बी दिया हुआ है हमारा 60 डिग्री और एंगल जो ए है देखिए यहाँ पे मिस है, एंगल बी का मान है 60 अंश और एंगल ए जो है वो हमारा है 30 अंश। तो आप लोगों को अगर इस तरीके से कोई भी चित्र दूसरा बनाना हो, मान लीजिए यहाँ पर आप लोगों को कोड दिए गए हैं और आप लोगों को चांदा की सहायता से बहुत बार कोड बनवाना सिखाया गया होगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, देखिए क्वेश्चन को हल करना। सबसे पहले ए बी लाइन खींचेंगे 3.5 सेंटीमीटर की, ठीक है। ये हमने देखिए पहले भी बताया था, उस तरीके से हमने 3.5 सेंटीमीटर की लाइन खींच ली। अब यहाँ पर देखिए बात आएगी कोणों की। तो यहाँ पर देखिए बी पे 60 अंश का और ए पे 30 अंश का कोण बना हुआ है। आप लोगों को चांदा की सहायता से बताया गया होगा, लेकिन आप लोगों को इसके पहले मैंने अपने वीडियो में बताया है कि किस तरीके से पटरी और प्रकार की सहायता से कोड बनाते हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो उसे भी आप लोग देखिएगा। और यहाँ पर चांदा की सहायता से नहीं, पटरी और प्रकार की सहायता से हम कोड बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए एंगल बी बनाना है हमको 60 डिग्री का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बी बिंदु पर हम कुछ दूरी ले लेंगे प्रकार में और एक अर्धवृत्त बनाएंगे, ठीक है। अर्धवृत्त बनाने के बाद मान लीजिए लाइन को हमारा एम पे काट रहा है, तो एम बिंदु पर हम उसी दूरी से प्रकार रख करके एक चाप लगाएंगे। देखिए याद रखिएगा जो पहला चाप होता है वो 60 डिग्री का होता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और जो दूसरा लगाएंगे वो भी 60 का होता है, तीसरा भी 60 का। इस तरीके से अगर देखेंगे आप लोगों को बताया गया होगा पूरा जो एंगल होता है वो 180 अंश का होता है। अर्धवृत्त में जो अर्धवृत्त होता है वो 180 अंश का कोण के बराबर होता है। तो ये पहला 60 अंश का हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, बिंदु बी को इस चाप से, जहां पे चाप कट रहा है वहां से मिला देंगे। मान लीजिए ये एक्स बिंदु पे काट रहा है, वहां से हम क्या करेंगे, मिला देंगे इसको। अब हमको देखिए क्या करना है, 30 अंश का कोण बनाना है ए बिंदु पर। तो उसी तरीके से हम बिंदु ए पर क्या करेंगे, अर्धवृत्त बनाएंगे, उसी तरीके से चाप भी लगाएंगे। देखिए मैंने अभी चुप 1 मिनट पहले आप लोगों को बताया कि जो एक चाप होता है वो 60 डिग्री, मान लीजिए ये एन है और ये वाई बिंदु पे काटता है। तो मान लेते हैं जो वाई बिंदु पे काटता है, हमने अभी बताया कि 60 डिग्री का है और हमें देखिए 30 डिग्री का बनाना था। तो यहाँ पर क्या है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई। तो अब हमें क्या करना होगा कि अगर मैं 60 का आधा कर दूं तो ये 30 अंश हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इस कोण का अर्धक कर दूंगा। अर्धक करने के लिए क्या करना है, उसी दूरी से आप लोग क्या करेंगे, एन से एक चाप लगाएंगे इस तरीके से और वाई से भी एक चाप लगाएंगे। फिर क्या, यहाँ पर वो दोनों चाप मिल जाते हैं, वहां से हम ए को मिला देंगे। तो ये जो हमारा कोण है वो हो जाएगा 30 अंश का, ठीक है। जहां पे मिलेगा वो हमारा जो अज्ञात मान है सी बिंदु, वो हमें मालूम हो जाएगा। तो इस तरीके से जो ए बी सी हमारा त्रिभुज होगा वो बन करके तैयार हो जाएगा। लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो एंगल दिए हैं उन्हीं के आधार पर आपको कोण बनाना है। ये नहीं, बहुत से बच्चों को देखा हमने कि वो बना नहीं पाते हैं, उनके पास प्रकार नहीं है या नहीं कुछ इस तरीके से, तो वो क्या करते हैं, ऐसे लाइन खींचते हैं और ऐसे ही कर देते हैं, ऐसे ऐसे इस तरीके से बना देते हैं। तो ये आप लोग नहीं करेंगे। अगर आप लोगों के पास प्रकार नहीं है तो आप लोग अपने सहयोगियों से, अपने सहपाठियों से ले सकते हैं और उस तरीके से चित्र को बना सकते हैं, ठीक है। अन्यथा आप लोगों के पास होना ही चाहिए। तो अब देखिए, अब इसमें भी हम बात करेंगे रचना के चरण की। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को जो हमने बताया था, रचना के चरण जो होते हैं वो वही लिखना होता है जो प्रोसेस आपने किया है। सबसे पहले आपने क्या किया, ए बी एक लाइन खींची 3.5 सेंटीमीटर की, आपको वो पहला पॉइंट मिल गया। फिर क्या किया, प्रकार में बी बिंदु से क्या किया, प्रकार से बिंदु बी पर कोण मान करके 60 अंश का आपने कोण बना दिया, ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, बिंदु ए को केंद्र मानकर आपने 30 अंश का कोण बना दिया, ये तीसरा पॉइंट हो गया। जहां पर दोनों चाप मिल रहे थे वो हमारा सी बिंदु हो गया। और ए बी सी जो है आप लोगों का वो त्रिभुज बन करके तैयार हो गया। तो इस तरीके से आप देखेंगे, चाहे वो भुजाओं को लेकर के त्रिभुज बनाना हो, रचना करनी हो, या कोणों को लेकर के रचना करनी हो, बनाना बिल्कुल ही इजी तरीका होता है। आप लोग इस तरीके से और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं किसी भी तरीके से, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले आप लोग इनको कॉपी पर इस तरीके से क्वेश्चन नोट करिएगा, बनाने की कोशिश करिएगा। बन जाते हैं तो अच्छी बात होती है, नहीं बनते हैं तो आप लोग कुछ भी करिएगा, अपने टीचरों से परामर्श लीजिएगा, उनसे सहयोग लीजिएगा, या अपने सहपाठियों से लीजिएगा, या हमें भी कमेंट करके बता सकते हैं, तो हम फिर से आप लोगों को इसको सिखाने का प्रयास करेंगे। तो आज के वीडियो में बातें तो बहुत रहती हैं, लेकिन
क्योंकि वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए, इसका भी थोड़ा ख्याल रखना होता है। तो आप लोग प्रैक्टिस करिएगा इसकी ज़रूर, और अगर वीडियो पसंद आया हो आप लोगों को तो वीडियो को लाइक भी करिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना सा ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए।